किंग्स अनॉइंटिंग, किंग्स अनॉइंटिंग। आज मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन में फर्स्ट अनॉइंटिंग, किंग्स अनॉइंटिंग, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। मेरे प्रियो मैं बताना चाहती हूँ स्वर्ग में हुआ था और प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसीलिए भेजा है। तो भेजा है तो भेजने से पहले अभिषेक करके भेजा है। हालेलुया। अभिषेक करके भेजे थे यीशु मसीह को इस दुनिया में। ये पहला अनॉइंटिंग था, नंबर 1 पहला अनॉइंटिंग, और रॉयल अनॉइंटिंग और किंग्स अनॉइंटिंग इन हेवन। मेरे प्रियो चलिए दूसरा अभिषेक हम प्रभु के वचन में हम देख सकते यीशु मसीह के जीवन में। मेरे प्रियो दूसरा अनॉइंटिंग यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं। यह है लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 35 आयत और मत्ती का 1 का 18 आयत। ये दोनों जगह पे परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 35 आयत और मत्ती का 1 का 18, ये दोनों जगह लिखा रहता है। मैं पढ़ना चाहता हूं। 1 का 35 आयत पढ़ रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, उसको पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो यीशु मसीह का जन्म के समय अनॉइंटिंग के द्वारा, मेरे प्रियो अभिषेक के द्वारा मरिया गर्भधारण की। इस सेकेंड अनॉइंटिंग हम कह सकते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रिय अनॉइंटिंग के द्वारा यीशु मसीह का गर्भधारण, यानी मरिया के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर उतरा था और उसके द्वारा यीशु मसीह का जन्म, यानी मेरे प्रिय मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा यीशु मसीह जाना हुआ था। मेरे प्रिय स्वर्ग में एक अनॉइंटिंग और मेरे प्रियो जन्म के समय यीशु मसीह के जीवन में अभिषेक था। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में अभिषेक था। आज मेरे प्रियो उस अभिषेक परमेश्वर आप लोग को प्रभु देना चाहते हैं, उस अनॉइंटिंग परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं। ये जन्म के समय, बर्थ टाइम, मेरे प्रियो अनॉइंटिंग के द्वारा मरिया गर्भधारण की, गर्भवती हुई। आज मैं कहना चाहता हूं अनॉइंटिंग इन हेवन, अनॉइंटिंग एट बर्थ टाइम, सेकेंड अनॉइंटिंग। मेरे प्रियो थर्ड अनॉइंटिंग, तीसरा हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में। थर्ड टाइम अनॉइंटिंग हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 का, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 13 14 15 वापर 17 तक है प्रभु की वचन में। मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रियो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए, वो बपतिस्मा के समय प्रभु की वचन में मेरे प्रियो पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु के ऊपर उतरते हुए, मेरे प्रियो यीशु मसीह 16-17 पढ़ रहा हूँ, तीसरा अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए उस आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और 17 आयत, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर होली स्पिरिट लाइक एज डव, लाइक ए डव ही केम अपॉन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के समान वो उतर कर आए। ये मेरे प्रिय थर्ड अनॉइंटिंग हम कह सकते हैं। When he took baptism, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए और बाहर आए, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उनके ऊपर आए। देखिए मेरे प्रियो स्वर्ग में मेरे प्रियो पिता पुत्र को अभिषेक किए और यहाँ पर प्रभु की वचन में जन्म के समय मेरे प्रियो स्वर्गदूत ने अनाउंसमेंट किए और मरिया गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा का सामर्थ मरिया के ऊपर गया और गर्भवती हुई मरिया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं अगर हम गिनेंगे वो सेकेंड अनॉइंटिंग है।
अगर नहीं गिनेंगे मेरे प्रिय, मत्ती रसूल समाचार 3 का 16-17 में जो लिखा है, जब यीशु मसीह बपतिस्म लिए, पवित्र आत्मा का यहाँ पर हम लोग कार्य देख सकते हैं मेरे प्रियो। आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतर कर आए। मैं आज कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम लोग बपतिस्म लेते हैं, पवित्र आत्मा का दान मिलता है, हम लोग पवित्र आत्मा का दान मिलता है। आज प्रभु की वचन में यीशु मसीह के जीवन में 7 अनॉइंटिंग्स, यीशु मसीह के जीवन में 7 प्रकार का अभिषेक के बारे में मैं आज प्रचार कर रहा हूं मेरे प्रियो। थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ेंगे इस सच्चाई में मेरे प्रियो, मत्ती रसूल समाचार में मेरे प्रियो, या पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरते हुए हम लोग देख सकते हैं। और लूका रसूल समाचार मेरे प्रियो, नेक्स्ट वर्सेस हम देख सकते हैं, 4 अध्याय 4 अध्याय लूका रसूल समाचार, और हम लोग पढ़ सकते हैं 16 वहाँ पर 18 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। अध्याय 4 लूका रसूल समाचार 18 वर्ष। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों का दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये जो प्रभु के वचन में लिखा है, ये वाला यहाँ पे यीशु मसीह जो प्रचार किए और बताए थे मेरे प्रियो, बाइबल में 14 आयत देख सकते हैं लूका रसूल समाचार। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, ऐसा लिखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में जब यीशु मसीह 40 डेज फास्टिंग रखे थे, लूका 4 का 1 से 10 तक, एक कंटिन्यूशन में ये वाला हम लोग को देखने को मिलता है। पवित्र आत्मा का प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। एक अभिषेक स्वर्ग में था, एक अभिषेक मेरे प्रियो बपतिस्मा के समय था, एक अभिषेक। और यहाँ पर मेरे प्रियो 40 डेज का फास्टिंग के बाद परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के जीवन में और बढ़ गया था। यानी बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो 10 का 38 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है, यीशु मसीह को आत्मा से, पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया, ऐसा लिखा रहता है। आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया, ऐसा लिखा रहता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं अध्याय 10 का 38, इसको ध्यानपूर्वक आप सुनिए, ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। 10 का 38 प्रेरितों की काम। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, ऐसा लिखा हुआ। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, एक अभिषेक, हर्ष का, आनंद का, तेल का अभिषेक स्वर्ग में हुआ था। ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, हायर लेवल अनॉइंटिंग, किंग्स अनॉइंटिंग, राजा का अभिषेक। मेरे प्रियो, एक अभिषेक जन्म के समय हुआ था प्रभु की वचन में। मैं कहना चाहता हूं प्रभु की वचन में। और मेरे प्रियो, एक अभिषेक प्रभु के वचन में जब 40 दिन का फास्टिंग रखे थे यीशु मसीह के जीवन में सामर्थ्य, परमेश्वर उनका अभिषेक किए और वो सामर्थ्य बढ़ता गया, वो अभिषेक बढ़ता गया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये 3rd टाइम परमेश्वर के जीवन में हम अभिषेक को देख सकते हैं। यानी एक समय स्वर्ग में और दूसरे समय बपतिस्मा का समय, और 3rd टाइम मेरे प्रियो यहाँ पर जब 40 दिन फास्टिंग रखे थे, अभिषेक बढ़ गया यीशु के जीवन में। और 4था प्रकार का अभिषेक प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं मेरे प्रियो प्रभु के वचन में। मैं पढ़ना चाहता हूँ ये अभिषेक बाइबल में, ये अभिषेक जो अभी जो 3rd वाला लूका रसूल समाचार का जो अभिषेक के बारे में मैं बता रहा हूं, वो अभिषेक प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, नबी का अभिषेक, सेवकाई करने का अभिषेक,
आज मेरे प्रियो सेवकाई करने का अभिषेक, प्रिय यानी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, उस प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को लेकर मेरे प्रियो बाइबल में अध्याय 4 में हम देख सकते हैं, यूहन्ना सुसमाचार में वी फाउंड मैसाया, मैसाया यानी क्राइस्ट अनॉइंटेड वन। मेरे प्रियो मैसाया जब आएगा, वो सामरी स्त्री बोल रही थी हमको बताएगा, ये सब हमको बताएंगे। जो आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो वही मैसाया है, वही मसीहा करके वो उसको बाद में समझ में आ गया सामरी स्त्री को, क्योंकि वो कुआं के विषय में बोल रही थी, पानी के विषय में। मेरे प्रिय ये पानी जो पिएगा वो बार बार प्यासा होगा, जो मैं दूंगा वो जो पानी पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे प्रियो उसके अंदर वो कुआं के जैसा उमड़ता रहेगा, ऐसा यीशु मसीह सामरी स्त्री को बताए थे। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, स्वर्ग में किंग्स अनॉइंटिंग था यीशु के जीवन में, और वो किंग्स अनॉइंटिंग लेके खुशी के साथ मेरे प्रियो इस पृथ्वी में आए थे, मरिया के गर्भ में। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल में हम देख सकते हैं 9 का 6-7 आयत यशायाह के पुस्तक में, और प्रभु के वचन में यशायाह के पुस्तक अध्याय 6 का वहाँ दोनों जगह लिखा रहता है। 6-7 आयत में यशायाह के पुस्तक में कुंवारी गर्भवती होगी वाला वर्णन बाइबल में लिखा रहता है। मेरे प्रियो यशायाह के पुस्तक में दोनों जगह अध्याय 9 का, यशायाह के पुस्तक अध्याय 9 का मेरे प्रियो यहाँ पर 6-7 आयत में यहाँ पर, और साथ ही साथ अध्याय 7 का, प्रभु के वचन में अध्याय 7 का 14 आयत में, ये दोनों जगह कुंवारी गर्भवती होगी और बेटे को जन्म देगी, और वो बेटा के विषय में लिखा रहता है उस कंधे पर बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, क्योंकि किंग्स अनॉइंटिंग लेके पैदा हुआ, राजा का अभिषेक लेके पैदा हुआ। राजा राजमहल में पैदा हो, गौशाला में पैदा हो, राजा राजा होता है। राजा घोड़े के ऊपर बैठे या गधे के ऊपर बैठे, राजा राजा होता है। मेरे प्रियो राजा राज मुकुट पहने या कांटे का मुकुट पहने, राजा राजा होता है। राजा सिंहासन पे बैठे ये गधे के ऊपर बैठे, राजा राजा होता है। मेरे प्रियो यीशु मसीह के विषय में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, अध्याय 9 का यशायाह के पुस्तक में पढ़ना चाहता हूँ, एक खास विषय वहां पर 9 का 6 आयत यशायाह के पुस्तक में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रिय ऊपर का भी वचनों में हम देख सकते हैं 5 आयत में और 4 आयत में, क्योंकि उनके कंधे पर क्या रहेगा मेरे प्रियो, वो बालक है जरूर, बट यानी उनके विषय में साफ साफ लिखा रहता है उनको मेरे प्रियो वो राजा के रूप में पैदा हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह वो बालक जैसा यहाँ पे लिखा उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो पैदा होने वाला व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो राजकुमार है, वो राजा है। राजा इस पृथ्वी में मेरे प्रियो अनॉइंटिंग के द्वारा आ रहे, अभिषेक के द्वारा आ रहे। वो आने से पहले उनका अभिषेक स्वर्ग में हुआ था, और मेरे प्रियो वो इस पृथ्वी में आने से पहले मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, उस अभिषेक, उस पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ मरिया के ऊपर आया था। मेरे प्रियो छोटा बच्चे के विषय में 9 का 6 में इतना गंभीर विषय, अद्भुत करके युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा लिखा हुआ है। मेरे प्रिय मत्ती 2 का 1-2 आयत में वहां पर भी लिखा रहता है, पूर्व दिशा के ज्ञानी लोग जाकर वो हेरोदिस के पास जाकर कहने लगा, हेरोद राजा था यहूदी देश का, इजरायली प्रजा का, इजराइल देश का, वहां जाकर
उन लोग मेरे प्रियो राजा को पूछ रहे थे दूसरा अध्याय में, मेरे प्रियो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदा का राजा, हाँ, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसके प्रणाम करने आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, किंग्स अनॉइंटिंग यीशु मसीह के जीवन में था। वो किंग्स अनॉइंटिंग लेके मेरे प्रियो पैदा हुआ। और सेकंड मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में बपतिस्म लिए, तब पवित्र आत्मा कबूतर के नाए उनके जीवन में आया था। होली स्पिरिट अनॉइंटिंग मेरे प्रिय। थर्ड टाइम प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में जब वो 40 दिन फास्टिंग रखे थे, परमेश्वर सामर्थ के द्वारा उनका 10 का 38 प्रेरितों के काम के पुस्तक में और 4 का 18 लूका में जैसा लिखा है, परमेश्वर मेरे प्रिय पवित्र आत्मा से यानी सामर्थ से उनको भर दिए। एक बार पवित्र आत्मा से हो गया, एक बार सामर्थ से किए थे। सामर्थ के द्वारा जो किया गया वो अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, नबी का अभिषेक। हालेलुया, नबी का अभिषेक। आज मेरे प्रियो नबी का प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, तभी तो वो भविष्य बता पाया। अध्याय 4 में मेरे प्रियो यूहन्ना सुसमाचार में वो सामरी स्त्री का भविष्य बताया। सामरी स्त्री का है नहीं, सबका मेरे प्रियो। अध्याय 1 में, अध्याय 2 में यूहन्ना सुसमाचार में नातानेल का भविष्य बताया। यीशु मसीह भविष्य को इन एडवांस जान जाते थे। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग यीशु मसीह के जीवन में था। फोर्थ अनॉइंटिंग हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में। मेरे प्रियो, फोर्थ अनॉइंटिंग हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में। मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोग के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 2 से 5 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 2 से 5 तक। मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, उसका मुंह सूर्य के समान चमका, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। 5वां आयत। वह बोली ही रहा था कि एक उजले बादलों ने उन्हें छा लिया। उस बादलों में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसी की सुनो। हालेलुया। ये फोर्थ टाइम प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। फोर्थ टाइम हम देख सकते हैं प्रभु के वचन में ये फायर अनॉइंटिंग, आग का अभिषेक। फायर अनॉइंटिंग, आग का अभिषेक। बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का चेहरा सूर्य के समान चमका, सूर्य के समान चमका जब यानी रूपांतरित पहाड़ के ऊपर यीशु का रूपांतर। ये मरकुस अध्याय 9 का 2 से 13 तक, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 28 से 36 तक वहां पर, और इस अध्याय मत्ती का 17 अध्याय में मेरे प्रियो 17 अध्याय में ये 2 से 5 तक यहाँ पर यीशु मसीह रूपांतरित हुआ। प्रार्थना करते समय उनका रूप बदल गया था मेरे प्रियो, रूप बदल गया था। एलिया और मूसा आकर बात करने लगे। ओ रबा शालारबा, ओ रियला बंदर शालारबा। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, फायर अनॉइंटिंग, आग का अभिषेक यीशु मसीह के जीवन में था। आग का अभिषेक। तभी तो बाइबल में एक जगह नहीं कई जगह यूहन्ना गवाही दिया, मैं पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे पीछे जो आएगा वो पवित्र आत्मा से, आग से बपतिस्मा देगा। तो आग का बपतिस्मा यीशु मसीह का कब हुआ था मेरे प्रिय? यहाँ पर प्रभु के वचन में जब इसका चारा जब रूपांतरित यानी उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक इनके जीवन में उतर कर आया और इनके चारा सूर्य के समान चमका। क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी लूका रचित सुसमाचार वहाँ पर बताए थे मेरे प्रिय। 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 49-50।
लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 49 और 50 पढ़ रहा हूं। 49, 50। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि केवल यहाँ की अभी सुलग जाती। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, प्रभु के वचन यीशु मसीह कह रहा था। और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती, अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्म लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं किसी व्यथा में रहूंगा, ऐसा लिखा हुआ। मेरे प्रिय में कहना चाहता हूँ, आग का बपतिस्मा वो यीशु मसीह लेना चाह रहे थे। तो आग का बपतिस्मा कब हुआ था? आग का बपतिस्मा कब हुआ था? जब वो रूपांतरित पहाड़ पे जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर कर आया और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो भर गया था। और मेरे प्रियो, तभी तो उनका चेहरा सूरज के समान चमकने लगा, सूरज के समान चमकने लगा। और मेरे प्रियो, वो वहाँ पर पतरस और उन लोग देखे थे, वो डर गए थे। मेरे प्रियो, वो डर गए थे।